बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 क्या रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू 1 इज़। हम लोगों ने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है और मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से होता है, पहले हम रो बताते हैं उसमें कितनी होती है और फिर आगे उसमें कॉलम। तो इसमें रो है 1 और कॉलम है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2, 1/2। तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है √2 0 0 √2 और इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। आपको देखो तो यहाँ पे नॉन डायगोनल्स जो है ना आपके पास 0 है, लेकिन डायगोनल्स एंट्रीज जो है ना वो आपके पास सेम वैल्यूज है। सेम वैल्यूज है मतलब ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स कि इसमें से बताना है कि स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हो, मतलब वो आपके पास 2/2 मैट्रिक्स आएगा। ये 1/2 है, 3/2 है, 2/1 है, मतलब रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, लेकिन स्केयर मैट्रिक्स मतलब इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो, तो ये आता है आएगा आपके पास ऑप्शन ए 2/2। ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए हम लोग लेते हैं कि रो को चेंज करते हैं कॉलम्स में और कॉलम को चेंज करते हैं रो में, उसको चेंज करेंगे देन हम लोग उसका ऑर्डर बताएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ट्रांसपोर्ट्स लेंगे, मतलब ये था हमारे पास 2 1 0 1 3 और ये 2। हम लोगों ने इसका ट्रांसपोर्ट्स लेना है, तो ट्रांसपोर्ट्स के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये आपके पास रो 2 ये 1, ये आपके पास रो 0 ये 1 और ये आपके पास रो को कॉलम में चेंज कर देते 3 और 2। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर इसमें अब क्या आएगा 2/3। तो इस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट है अर्जॉइन ऑफ 1 2 0 -1 इस। अब इसका अर्जॉइन लेना है, तो अर्जॉइन के लिए हम लोग करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं उसके हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब -1 और 1 और इसके सिम्बल्स चेंज कर देते हैं -2 और 0। तो देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये आपके पास -1 और ये 1 और ये -2 और ये 0, तो ये हमारे पास आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई और 2 और -1 इज, मतलब इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो एक्स वाई 2 और ये -1 हमारे पास मैट्रिक्स है, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x और ये -y, इनकी प्रोडक्ट की तो हमारे पास ये आएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारे पास है 2x - y का मैट्रिक्स, तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इफ़ 2 6 3x की मॉड इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू। अब हम लोगों ने इसमें से x की वैल्यूज मालूम करनी है, तो x की वैल्यू है हमारे पास, तो ये है 2 6 3 और ये x की मॉड, इसे हमने सॉल्व करना है, ये है 7। तो ये मॉड लें 2x - 18 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग 2x इज इक्वल टू माइनस है तो जाके प्लस कर देते, x निकाला तो 18 डिवाइडेड बाय 2 सोल्व कर देंगे हमारे पास 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। तो इसमें से ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए है 9। नेक्स्ट है इफ़ x प्लस -1 -2 0 और -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से हम लोगों ने x को निकालना है, x सॉल्व करना है, मतलब ये x प्लस -1 -2 0 ये -1 इज इक्वल है 1 0 0 ये 1। x निकालना है, सो x यहाँ पे रहेगा, ये प्लस है, जब ये हो जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 1 0 0 1 -1 -2 0 और ये -1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस, ये माइनस प्लस 1, ये आ गया आपके पास आ जाएगा +2 0 और ये 1 और ये प्लस ये 2, तो ये हमारे पास आएगा 2 2 0 और ये 2 2 2 0 और 2, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग 0 0 0 0, मतलब सारी एंट्रीज 0 है, इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट है 1 0 0 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल्स में 1 है और नॉन डायगोनल्स 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 -2 0 और -1 इज, मतलब हम लोगों ने इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो वो हमारे पास आ जाएगा -1, मतलब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1, ये हमारे पास 2 0 और ये +1। नेक्स्ट है कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से होता है कि ए बी जो होता है ना वो इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज, मतलब हम लोगों ने जब इनकी एडिशन की थी तो एडिशन में कहा था कि जो दोनों की ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी जो है ना वो दोनों सेम होने चाहिए, तो इनका जो ऑर्डर ऑफ ए और बी जो क्या है इज़ सेम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ ए प्लस 3 4 6 बी माइनस 1 इज इक्वल टू -3 4 6 2 देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज निकाल। स्टार्ट करते हैं, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। अब हमारे पास दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स होगा। जब इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके जो एंट्रीज है 4 4 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, तो हम लोग इसको इक्वल रख सकते हैं, मतलब ए प्लस 3 को हमने रख दिया -3 के इक्वल। इसी तरह से बी -1 को इक्वल रख दिया 2 के इक्वल। अब यहाँ से हम लोग बी निकालेंगे, -1 है, जब उधर जाएगा तो +1, तो ये हमारे पास आ गया 3, ठीक है। यहाँ से ए निकाला तो ए -3, जब ये प्लस है तो जाएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा, तो ए हमारे पास आ गया -6, तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 1 0 और बी है 5 -4 -2 -3 देन फाइंड द फॉलोइंग, मतलब हम लोगों ने इनकी जो जो ऑपरेशंस दिए हुए मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन है, उसको हम लोग सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट 2a + 3b। 2 ए की वैल्यू लिखिए 2 3 1 आइए 0 +3 और बी लिखा हमने 5 -4 -2 आइए -1। इन दोनों को हम लोग इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 6 2 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 15 -12 -6 और ये -3। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आएगा 4 + 15 हमारे पास आएगा 19, 6 और -12 तो ये हमारे पास आएगा -6, 2 और -6 -4, 0 + -3 तो ये हमारे पास आएगा -3। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 2/3 2a - 3b। 2/3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास है 2 3 1 और 0 -3। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 5 -4 -2 और ये -1। तो सबसे पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 4 6 2 और ये 0 माइनस इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 15 -12 ये हमारे पास -6 और ये -3। 2 बाई एज इट इज़ ऐसे ही पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को हम लोग पहले माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है -11। फिर हमारे पास आता है ये 18 2 ये +8 और ये हमारे पास +3। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -22/3 36/3 ये हमारे पास आ जाएगा 16/3 और ये 6/3। नेक्स्ट इन्हें फिर सॉल्व किया तो ये हमारे पास -22/3 एज इट इज़, इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 12, ये 16/3 भी एज इट इज़ और इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 2। तो यही हमारे पास आंसर। आज हमने किया रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक। कल हम स्टार्ट करेंगे 5 6 और 7। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।